हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदी। और हम लाइंस स्टार्ट कर चुके हैं और लाइंस का जो इक्वेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके ऊपर अब प्रॉब्लम देखेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स में जो कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो उसमें क्या देखना है कि आपने देखा कि लाइंस का इक्वेशन, लाइंस इक्वेशन ये x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म बोलेंगे, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब मैंने सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस क्यों बोले, क्योंकि आपने अभी तक की लाइंस की इक्वेशन जनरली 2x प्लस 3y प्लस 4z ऐसा कुछ देखा था। 2x प्लस 3y प्लस 4z दैट इज इक्वल टू 5 6 व्हाटएवर इट इज। ये जो लाइन का इक्वेशन है इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म बोलेंगे। और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? पासेस थ्रू, दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड z1। नंबर 1 पॉइंट, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ए बी और सी। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है और उसका डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। मतलब अब इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड आउट करने के लिए एक पॉइंट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अब देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 0 माइनस 5 कर दिया मैंने। हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज इज 1 0 3। ठीक है साहब, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बोलो? x माइनस 2 हो जाएगा ये, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1, 5 माइनस 0 ये, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0। ये डायरेक्शन रेशियोज के लिए, ठीक है ना। और यहाँ z माइनस 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसी इक्वेशन ऑफ लाइन्स को वो थोड़ा सा अलग अलग वे में पूछने की कोशिश करेगा। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन कैसा करेगा? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट I minus j plus k having direction ratios proportional to having direction ratios proportional to 2 3 and 5। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये लाइन पास हो रहा है i माइनस जे प्लस के पॉइंट से, तो इसको पॉइंट बोला है बस और कुछ नहीं। इसको पॉइंट बोलने से आप ये समझ जाइए कि ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली में क्या है? ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली में 1 माइनस 1 बस साइकोलॉजिकली आपको ये पूछा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और y माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, और z माइनस 1 तो अपॉन में 5। अच्छा, अब दूसरी चीज़ को देखते हैं। पहले ये बात तो समझ में आ गई थी पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट i माइनस जे प्लस के है, वो वेक्टर के फॉर्म में दिया है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब उसी को पॉइंट्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 माइनस 1 1, ये हो गया। अच्छा, फिर इधर देखते, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है 2 3 एंड 5 के। मतलब या तो आप प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसको 2 लैम्बडा लिखेंगे, इसको 3 लैम्बडा लिखेंगे, इसको 5 लैम्बडा रखेंगे। करेक्ट है कि नहीं? वापस से अपने लैम्बडा को कैंसिल आउट कर देना है, वापस से अपने लैम्बडा को कैंसिल आउट कर देना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बस यहाँ पे ये इस प्रकार के ट्विस्ट रहेंगे जो आपको लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना है। फाइन स्टूडेंट्स, और ये बात देखना कि x y और z इसका कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर दूसरा पॉइंट मैं देखता हूँ कि अगर ये ऐसा है प्लस प्लस प्लस, तो अब ये लाइन पासेस कहाँ से हो रही है? माइनस x1 माइनस y1 और माइनस z1 से, हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। फाइन, ये हो गया। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं।
तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, which passes through the point, passing through पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 3 and is parallel to the line, अब ये देखना, पैरेलल टू द लाइन -x -2 upon 1 that is equal to, ठीक है, y + 3 upon 7, ठीक है, और 2z - 6 upon 3। अब आपको यहाँ जो पॉइंट्स को नोट करना है कि ये लाइन पासेस थ्रू 1 to 3 है, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इस प्रकार का होगा, x - 1 अपॉन ये डायरेक्शन रेशियोज, y - 2 अपॉन ये डायरेक्शन रेशियोज, और z - 3 अपॉन ये c। तो ये a b c को डिटरमाइन करता है। अब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल होंगे, करेक्ट है कि नहीं। सेम और प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट अभी मैंने बता दिया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। अब मुझे बताइए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या 1, 7 और 3 है। होल्ड ऑन, अगर आप देखेंगे तो ये लाइन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, यानी जो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, वो नहीं है। तो इसीलिए इसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 7 और 3 नहीं हो सकते। तो अभी इसको क्या करो, इसको आपको इसके सिमेट्रिकल फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लाने की कोशिश करो। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x + 2 हो जाएगा और वो माइनस यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ तो कोई इशू नहीं है, y + 3/7 में। और यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये z - 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 आ गया, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 आ गया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है तो इस 2 को यहाँ ला लीजिए, तो 2 इधर आएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। तो अब आप बोल सकते हैं कि -1, 7 और 3/2 इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। लेकिन अभी 3/2 थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको मालूम है किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इन्फिनिटली मेनी होते हैं, करेक्ट है। तो आप ये क्या करो, ये डायरेक्शन रेशियोज है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा x + 2 - 2, ये y + 3/14 और ये z - 3/3। तो अब ये -2, 14 और 3 ये आपके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे इस लाइन के। तो इसीलिए ये लाइन अब क्या बन जाएगी, x - 1/-2। लैम्बडा मैंने बोला था लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं लिख देता हूँ। यहाँ आ जाते 14 लैम्बडा, यहाँ लिख देते z - 3 लैम्बडा, और लैम्बडा ऑलरेडी कटने वाला है, प्रोपोर्शनलिटी की बात की ना, हाँ, इसीलिए डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये -2, 14 और 3, तो यहाँ पे भी -2, 14 और 3। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखना है कि ये जो लाइन है वो हमेशा जो सिमेट्रिकल फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो उस वे में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने बोला था कि एक्स वाई जेड जो आर्बिट्री पॉइंट्स है उसके कोएफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तभी हम उसके ये डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइन। तो ये इक्वेशन इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगर मान लीजिए मैंने आपको 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन भी बताया था, ठीक है, उसको भी चेकआउट कर देते हैं। जैसे ये लाइन है कि इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 और q x2, y2 और z2 है। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन एक पॉइंट कोई भी ले लीजिए जिससे ये पास हो रही है, तो ये x - x1 अपॉन y - y1 अपॉन z - z1 अपॉन, मतलब ये लाइन जो है वो x1, y1 और z1 पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएंगे, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो क्वेश्चन कैसा हो गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1, 2, 3 एंड
0 5 -3, ठीक है सर। तो आंसर क्या आएगा बोलो, आंसर आएगा x -1 अपॉन ये 0 -1, ठीक, और यहाँ आ जाएगा y -2। एक पॉइंट को फिक्स कर लेते कि इस पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो y -2, फिर ये 5 -2, और ये हो जाएगा z -3, तो ये -3 -3, फाइनली x -1 अपॉन -1, y -2 अपॉन 3 और z -3 अपॉन -6। ये हो गए स्टूडेंट इक्वेशन अप्लाई। अब आपको घुमाने की कोशिश करेगा, जैसे ऑप्शंस में क्या दिया जाएगा, ऐसा इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, और इस ये जो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल दिया रहेगा। प्रोपोर्शनल दिया रहेगा मतलब कैसे, देखना, ध्यान रखना, हो सकता है वो 3 से मल्टीप्लाइड कर दे, 3 से मल्टीप्लाइड करें तो कितना आ जाएगा, -3 9 -18, व्हाट द पॉइंट, ये आंसर दिया रहेगा। अब आप सोचेंगे कि वो कहाँ पर है, तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप इसको काटेंगे तो डेफिनेटली ये -1, ये 3 और ये -6 हो गया। तो इस प्रकार से जो जो छोटे छोटे ट्विस्ट है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ कि इन ट्विस्ट को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के यहाँ के प्रॉब्लम्स रहेंगे, और आपको उसी वे में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, करेक्ट। अच्छा, अब जैसे मैंने दूसरा पॉइंट्स भी बताया था कि कोई दो लाइंस दिए हैं तो उनके इक्वेशंस, दो लाइंस कब परपेंडिकुलर और पैरेलल होंगे ये भी हमने देखा था। देखो ये एक लाइन है, x - x1 अपॉन a1, y - y1 अपॉन b1, z - z1 अपॉन c1, ये लाइन 1 है। लाइन 1 है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 z1 और हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 एंड c1, ठीक है। दूसरी लाइन ले लिया मैंने, x - x2 अपॉन a2, y - y2 अपॉन b2 और z - z2 अपॉन c2, ये लाइन 2 है। ये दोनों लाइन डिस्टिंक्ट लाइन है, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 है, ये लाइन्स के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 है, दोनों डिस्टिंक्ट लाइन है, ठीक, फाइन। अब ये लाइन्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, ये लाइन्स परपेंडिकुलर कब होंगे, तो जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, उस कॉन्सेप्ट को लगा के हमने ये देखा है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये दोनों लाइन्स पैरेलल कब होंगे, पैरेलल होंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशंस हो गई पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन्स की, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, इसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस इसके ऊपर नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द लाइन ठीक है, लाइन्स, पहली लाइन है x - 5 अपॉन 7, x - 5 अपॉन 7 एंड देन y + 5 अपॉन -5, ठीक है, y + 5 अपॉन -5 और फिर z अपॉन 1, फाइन। एंड दूसरी लाइन है x अपॉन 1 y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 3 आर परपेंडिकुलर, ठीक है साहब। परपेंडिकुलर कब होंगे ये आपको मालूम है, तो सॉल्यूशन परपेंडिकुलर लाने के लिए ये 7 × 1 प्लस -5 × 2 प्लस 1 × 3, इसको चेक करना पड़ेगा वैल्यू कितनी आती है। 7 - 10 प्लस 3 दैट इज 10 - 10 दैट इज इक्वल टू 0, हेंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, हेंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर ये 0 नहीं आता तब हम बोलते कि ये लाइन्स परपेंडिकुलर नहीं होते थे। गॉट द पॉइंट, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और सेम पैरेलल्स के ऊपर भी आ जाएंगे, शो दैट द लाइन्स। अब दूसरा इक्वेशंस ले रहा हूँ मैं, फाइन, दूसरा इक्वेशंस लूँगा, आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए लाइन्स को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये समझने की कोशिश करना है। वेक्टर और आपके कार्टेशियन फॉर्म जो है वो दोनों में मैंने ऑलरेडी डिफरेंस आपको बता दिया है, तो कोई इशू नहीं है। फाइंड द इक्वेशन, ओके। क्वेश्चंस को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2i minus j plus 3k and passing through the point 5 minus 2, 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 5 minus 2, 4 से पास हो रहा है, तो x minus 5 आ जाएगा अपॉन में, और y plus 2 हो जाएगा अपॉन में, और z minus 4 हो जाएगा अपॉन में। अब इसके डायरेक्शन रेशियो देखना है, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल होंगे। करेक्ट है, प्रोपोर्शनल में आप सिंपली लैम्बडा लगाना है, जब कट जाएगा फाइनली इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। गॉट द पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे ये 2, यहाँ -1 और वहाँ 3, बस हो गया, आंसर खत्म। गॉट द पॉइंट। अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो लैम्बडा, यहाँ पे भी लैम्बडा, यहाँ पे भी लैम्बडा, फिर से आपने लैम्बडा सबको काट दिया है, कोई इश्यू नहीं है, इसीलिए ये आंसर। अगर ये आंसर नहीं होगा तो फिर आप प्रोपोर्शनलिटी लगा दीजिए, x minus 5, जैसे मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो 10 y plus 2 minus 5 z minus 4, 5 से मल्टीप्लाइड किया तो 15। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी रियल नंबर से आप इसको मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकता है, एक और आंसर देता हूँ मैं, x minus 5, अभी यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -2, y plus 2, तो ये -1 बन गया +1, और z minus 4 अपॉन -3, ये भी आंसर, ये भी आंसर, क्योंकि आप सिंपली डायरेक्शन रेशियोज उसके प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। एनी लाइन कैन हैव इन्फिनेटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट। फाइन, ये बात भी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब और कुछ क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ और फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आऊँगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ गए इसमें, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आर 3x + 1 इक्वल टू 6y - 2 इक्वल टू 1 - z। फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज एंड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, इसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप वेटेज देंगे। ये अभी इक्वेशन को देखो, थोड़ा सिमेट्रिकल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन लाइन का क्या है, 3x + 1 इक्वल टू 6y - 2 इक्वल टू 1 - z। पूरा गड़बड़ है, करेक्ट है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, यहाँ से तो पहले 3 कॉमन ले लो x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए, तो ये x + 1/3 ये हो जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो ये y - 2/6 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये z - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और रीअरेंजमेंट करते तो ये x + 1/3, और ये 3 है तो यहाँ आ जाएगा 1/3। ये देखिए, ये y - 2/6 को 1/3 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/6, और ये z - 1 इसके अपॉन में -1। अब ये सिमेट्रिकल फॉर्म में आ गया था। इसके डायरेक्शन रेशियोज 1/3, 1/6 और -1। थोड़ा ये 1/3 और 1/6 अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम करो, ये इसको आप 6 से मल्टीप्लाइड कर दो। 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/3, और ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाइड किया तो कितना हुआ 2, और ये हो जाएगा y - 1/3 1, और ये z - 1 - 6, ये हो गया। तो अब इसके डायरेक्शन रेशियोज ये लिख सकते हैं आप, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए बोलो, 2 1 - 6। ठीक है, और अब इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन r = a + λb, ये होता है। ठीक है, a यानी ये पॉइंट पता चल गया आपको, -1/3 -1/3i, ये पॉइंट -1/3 होगा, ये +1/3j होगा। ठीक है, और वो उधर +k, ये हो गया जहाँ से ये लाइन पास हो रही है, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, और प्लस λb, b वेक्टर ये मिल गया 2i + j - 6k, तो ये हो गया इसका वेक्टर इक्वेशन, और ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए।
आई होप दैट आप सब लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा। तो मेनली यहाँ पे क्या था कि किस किस वेराइटीज़ में क्वेश्चंस को पूछ सकता है वो हम लोगों ने देखा था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करता हूँ और दूसरी वेराइटीज़ के क्वेश्चन जो स्पेशली एडवांस में आते हैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ।